हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज 4.4। देखना, उसको स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग ना एक थियरम को समझते हैं। थियरम का नाम है थियरम ऑन इक्वल रेशियोज। ये कहता क्या है, देखो हमें पता है कि हम लोग जब ये रेशियो की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर सपोज करो थियरम ऑन इक्वल रेशियो कहता क्या है, कहता है कि अगर सपोज करो ए कोई नंबर है, समझना, हाँ, ए कोई नंबर है, अगर मैं उसको बी से डिवाइड कर, मतलब रेशियो है, ए और बी का रेशियो है, और अगर ये इक्वल है सी बाई डी के, बात समझना, ठीक है, ए बाई बी रेशियो है, मतलब इक्वल है सी बाई डी से, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली एज ए प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी। याद रहेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, ये थियरम ऑन इक्वल रेशियोज है, ठीक है। अब देखो इसी बेस पे ना हम लोग ना एक्सरसाइज 4.4 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तरीका मैं एकदम सिंपल मेथड बताऊंगा तुम्हें करना क्या है, ठीक है। अब देखो तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, एकदम सिंपल, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है x बाय 7 इज इक्वल टू y बाय 3 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में कोई टर्म है दैट इज 3x प्लस 5y डिवाइडेड बाय क्या है हमें नहीं पता, हमें मतलब नहीं ये ब्लैंक को फिल करना है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तुम्हें एकदम सिंपल तरीका समझाता हूँ कि करना क्या है हमें। एक काम करता हूँ, देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये वाले टर्म को लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x बाय 7 इज इक्वल टू y बाय 3 और इसके साथ एक टर्म ये लेते हैं, मतलब समझा मैं क्या कर रहा हूँ, ये और ये साथ में ले रहा हूँ, फिर उसके बाद ये और ये लूंगा साथ में, समझ में आ रहा है, ठीक है, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है ना वो आराम से सॉल्व हो जाए, ठीक है। तरीका समझना है यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो टर्म है वो है तुम्हारा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू, मतलब डिवाइडेड बाय डैश, ठीक है। अब मुझे इसको यहाँ पे फिल करना है। अब तुम्हें एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ, देख लो, ठीक है। पहले ना तुम ये वाले टर्म को यहाँ पे रखो, या फिर मैं ये बोलता हूँ, देखो यहाँ पर देखो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर x बाय 7, ठीक है। इधर देखो ये तुम्हारा x है, x वाला टर्म तुम्हें यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, ये वाला टर्म है, ठीक है। लेकिन यार यहाँ पर x के साथ है क्या, 3, समझ में आ रहा है। तो मुझे यहाँ x के साथ क्या चाहिए होगा, 3, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 करो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ तो क्या मुझे यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, यस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 इंटू 7, समझा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते, 3x मतलब 3x और 3 7 जा 21, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ इक्वेशन 1, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा x वाला टर्म के साथ हो चुका। दूसरा वाला टर्म क्या है मेरा यहाँ पे, y बाय 3, ठीक है, ओके। चलो ये हो गया तुम्हारा y बाय 3। अब y बाय 3 को तुम इसके साथ देख लो, यहां पर y के साथ क्या है, तो तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए रहेगा, 5। तो कैसे करूंगे यहाँ पे बताओ, 5y और नीचे भी 5 रहेगा, ठीक है, हाँ नीचे क्या है ऑलरेडी 3 है, ठीक है। तो 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर क्या आ जाएगा, 5y डिवाइडेड बाय 15, इसको कंसिडर कर लूंगा मैं इक्वेशन 2, समझ में आ रहा है। फर्स्ट इक्वेशन से तुम्हें क्या मिला, 3x अपॉन 21, सेकेंड इक्वेशन से तुम्हें क्या मिला, 5y डिवाइडेड बाय 15, समझ में आ रहा है। अब देखो, अब तुम वापस अगर अपने मेन क्वेश्चन पे जाओगे, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, प्लस है माइनस है, क्या है, प्लस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि ये प्लस है, ठीक है। तो यहां पर जो टर्म हो जाएगा, मुझे बताओ क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5y होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है तुम्हारा 21 प्लस 15, वेरी गुड, समझा, ठीक है। सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, 3x प्लस 5y को एज इट इज रखता हूं, 21 प्लस 15, क्या ये लॉजिक क्लियर है, ठीक है। तो तुम्हें क्या लग रहा है इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए, ठीक है, सीधी सी बात, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30। क्या ये चीज क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, एकदम सिंपल, ठीक है। लेकिन याद रहे अभी तक मैंने सिर्फ यही सॉल्व किया है, ठीक है। अगर तुम्हें ये समझ में आया तो तुम्हें ये एकदम तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं वापस क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसके लिए मैं वापस अब ये वाला और ये वाला चूज करूंगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x बाय 7 इज इक्वल टू y बाय 3 इज इक्वल टू, अब मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा 7x माइनस 9y डिवाइडेड बाय डैश,
मैं ये दो टर्म को उठाऊंगा, पहले मैं ये वाला टर्म उठाता हूँ, ठीक है। अब तुम्हें क्या लग रहा है, x/7 के साथ मैं क्या करूंगा बताओ, पहले मैं इसको कंपेयर करता हूँ, x के साथ क्या है 7, तो 7 है मतलब ये 7 होगा, तो यहाँ पे भी 7 मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा 7x/49, इसको कंसिडर करो इक्वेशन 1। क्लियर है। दूसरा जो हमारा टर्म है वहां पर क्या लिखा हुआ है, नहीं, तो पहले मैं यहां पर ये कंसिडर करता हूं y/3, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए रहेगा, y के साथ यहाँ पे क्या है 9, तो अगर ये 9 है तो मैं यहाँ पे 9 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और ये भी क्या हो जाएगा 9 के साथ, क्या आएगा आंसर बताओ 9y/27, इसको कंसिडर करते हैं हम लोग इक्वेशन 2 ना। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, अब देखो ये मेरे पास लगभग आ चुका है, लेकिन 7x और 9y के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, माइनस का, मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अगेन फ्रॉम 1 and 2, अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 7x माइनस 9y होल डिवाइडेड बाय 49 माइनस 27, ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू 7x माइनस 9y अपॉन 22, तो मुझे नीचे जो ब्लैंक स्पेस था उसमें आंसर क्या मिलेगा मुझे 22। क्या ये चीज क्लियर है सबको, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से हम लोग ने इसको सॉल्व किया। अगर तुम्हें ये समझ में आया है, ठीक है, तो हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर ये सब चीजें क्या है यहाँ पर, ठीक है, देख के भी लग भी रहा होगा, क्योंकि देखो ज्यादा कोई फर्क नहीं हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है 1 2 और ये सिर्फ तीसरा ही टर्म था, मतलब एक्स वाई के टर्म में ही था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक्स वाई के जगह ए बी सी वाला टर्म है। अब सवाल ये आ रहा है कि सर हम लोग इसको अभी सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, तो अगेन मैं पहले सिर्फ ये वाला टर्म उठाता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान देना एकदम सिंपल, a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7 इज इक्वल टू a माइनस 2b प्लस 3c होल डिवाइडेड बाय डैश, सॉरी होल डिवाइड बाय डैश, बराबर, ठीक है, ओके। चलो स्टार्ट कैसे करें, ठीक है, स्टार्ट कैसे, इंपॉर्टेंट तो यही है कि हम लोग शुरू किससे करने वाला है, ठीक है। अब देखो अगर ना तुम इस सारे टर्म को उठाते हो, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया a/3, बात समझना, ठीक है, अब तुम a/3 के साथ यहाँ पे टर्म क्या तुम्हारा, मतलब उसके साथ तुम कुछ करोगे क्या, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब इसके साथ मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसको एज इट इज छोड़ दूं चलेगा, समझ में आ रहा है, तो मतलब मैं इसको लूंगा भी नहीं, क्योंकि ऊपर ए है यहाँ पे भी ए है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक काम कर लेता हूँ, मैं ऐसा लिख देता हूँ a/3 है यहाँ पर, इसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ इक्वेशन 1। चलो अब मैं b/4 उठाता हूँ, ठीक है, याद रहे तुम्हें सिर्फ न्यूमरेटर देखना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है इसमें, तुम्हें सिर्फ न्यूमरेटर देखना है। अब b के साथ यहाँ पर क्या है 2 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बताओ 2b/8, समझ में आया 8 कैसे आया, समझा, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो इसको मैं कंसिडर कर देता हूँ इक्वेशन 2। सिमिलरली थर्ड क्या है मेरे पास c/7, ठीक है, अब c/7 के साथ क्या प्रॉब्लम है 3, c के साथ 3 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3c और यहाँ पे 3 के साथ 7 मल्टीप्लाई हो गया, कितना होगा 21, इसको मैंने कंसिडर किया इक्वेशन 3। क्या ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब मेरे पास 3 इक्वेशंस है 1 2 एंड 3, अगर मैं तीनों को मिलाऊं, लेकिन एक बात का ध्यान देना, यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के बीच में क्या है, और सेकेंड और थर्ड इक्वेशन के बीच में क्या है प्लस, तो अब हमें उसको उस हिसाब से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जिस हिसाब से स्टार्ट था उसी हिसाब से करेंगे। तो फ्रॉम मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, फ्रॉम बोलो 1 2 एंड 3, ठीक है। अब देखना एकदम सिंपल मैनर में, अब मेरे पास ये तीनों इक्वेशंस पड़े हुए हैं, ठीक है, तो क्या करूँ, पहला और सेकंड इक्वेशन के बीच में क्या रहेगा
माइनस, ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा a माइनस 2b प्लस 3c, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन भी हो गया, होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, पहला और सेकेंड में क्या था, माइनस था, तो मतलब 3 माइनस 8, फिर प्लस था, प्लस 21। क्या ये चीज क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? एकदम सिंपल। मैं क्या कर रहा हूँ, बस ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला टर्म उठा रहा हूँ और उसको इस इक्वेशन की तरह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हो गया इतना। चलो इसको सॉल्व करते हैं अगेन। ये ऊपर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये जैसा है एज इट इज मैं लिख देता हूँ, होल डिवाइडेड बाय व्हाट इज 3 माइनस 8 माइनस 5, व्हाट इज माइनस 5 प्लस 21, 21 माइनस 5 कितना हो जाएगा, प्लस 16। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, तो अब मेरे पास क्या इसका वैल्यू मिल गया है, यस, तो मैं यहां पे अब डायरेक्टली लिख सकता हूं 60। समझा? ठीक है, चलो, लेकिन ये सिर्फ मैंने अभी तक यही सॉल्व किया, अभी ये बाकी, अब ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। रीजन क्या है कि अब न्यूमरेटर नहीं है हमारे पास, अब हमारे पास डिनोमिनेटर है, लेकिन हम लोग दिमाग लगाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखता हूं a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7 इज इक्वल टू 6 माइनस 8 प्लस 14। चलो दिमाग लगाते हैं हम लोग, ठीक है। पहला मैं टर्म उठा लूं, ठीक है, देखो सिंपल, मैं यहां पे लिखता हूं a/3 इज इक्वल टू, अब मुझे पता है मैं न्यूमरेटर के साथ कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मुझे पता है न्यूमरेटर में a, b या c वाला ही टर्म आने वाला है, ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है, और यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है, कैसे बनेगा, सीधी सी बात, मतलब अगर मैं 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 6 बन जाएगा। तो चलो, तो मैं यहां पे लिख देता हूं a/3 था, मैंने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, अगर नीचे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, 2a/6। इसको मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1, समझा कि नहीं, क्लियर है ना। सेकंड पे आता है विच इज b/4। अब तुम लोग खुद बता दो क्या करना चाहिए मुझे, यहां पर 8 है, हाँ, तो ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, क्या हो जाएगा ये 2b/8, समझा। इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं इक्वेशन 2। क्या ये चीज क्लियर है? थर्ड पे जाते हैं, थर्ड क्या है हमारा, c/7। चलो बताओ, 14 है तो क्या होगा, वापस 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 2c/14। इसको कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3। क्या ये चीज क्लियर है? समझ में आ रहा है ना, एकदम सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास ना न्यूमरेटर के भी फॉर्म आ गए, तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम 1, 2 एंड 3। मुझे क्या समझ में आ रहा है, देखो पहले दो इक्वेशन के साथ क्या हुआ है, सब्ट्रैक्शन, और दूसरे और थर्ड इक्वेशन के साथ क्या हुआ है, एडिशन। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं फ्रॉम 1, 2 एंड 3। ओके, नाउ फ्रॉम 1, 2 एंड 3 ये क्या हो जाएगा बताओ, इट विल बी इक्वल टू, पहला और दूसरे इक्वेशन के साथ क्या है, माइनस ना, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 2a माइनस 2b, उसके बाद एडिशन है मतलब प्लस 2c, डिनोमिनेटर में भी यही होगा, तो ये क्या है तुम्हारा 6 माइनस 8 प्लस 14। याद रहे, अब तुम्हें इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, समझा ना, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमारे पास एज इट इज था, तो हमारे पास जो नहीं था वो था न्यूमरेटर, तो मैं यहाँ पे न्यूमरेटर लिख देता हूँ 2a माइनस 2b प्लस 2c। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो हमें ना एक कंडीशन लिख के दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कंडीशन ये है कि हमें कंडीशन में ये लिखा हुआ है कि 5m माइनस n का वैल्यू है 3m प्लस 4, मतलब ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब हमें क्या बोला है कि हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, और ये चीज हमें आता भी है, ठीक है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ध्यान देना। अब देखो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान देना, ये है तुम्हारा 5m माइनस n इज इक्वल टू 3m प्लस 4। ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब ये m² प्लस n² डिवाइडेड बाय m² माइनस n², और ये क्वेश्चन हमें आता है, हमने फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में किया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसका ना m और n जो रेशियो रहेगा ना उसका वैल्यू निकालते हैं। अब मैं काम करता हूँ, मैं ये 3m को ये साइड भेजता हूँ और n को वो साइड भेजता हूँ,
4n, यहाँ पे 4n है, ठीक, चलेगा। हाँ ओके, अब मैं क्या करूंगा, m वाला टर्म को यहाँ पर लाता हूँ, n वाले टर्म को वहाँ पे लेके जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा 5m, यहाँ पे 3m दिखाई दे रहा है, अगर मैं 3m को यहाँ पर लाता हूँ तो इट विल बी -3m इज इक्वल टू 4 m, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी n था, अब ये -n यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा +n, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। व्हाट इज 5m - 3m, 2m, व्हाट इज 4n + n, 5n। अब देखो, तुम्हें याद होगा हम लोग ने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है जहां पर मैंने तुम्हें बता के भी रखा है कि m/n का रेशियो लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या तुम यहां पर कर सकते हो, देखो सिंपल, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, मुझे m और n चाहिए एक साइड में, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ m, ये n को मैं यहाँ पर, ये देखो ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा, सिमिलरली ये 5 है, ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डिवाइड में, तो मतलब क्या मेरे पास m/n का वैल्यू आ गया, कितना है 5/2। लेकिन याद करो, हमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हमें इसका एक्सप्रेशन बताना है m² + n² डिवाइडेड बाय m² - n²। याद करो हम लोग करते क्या थे, सबसे फर्स्ट हमारा काम क्या होता था, हम इसको इसकी तरह बनाने की कोशिश करते थे। कैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, देखो पहला क्या लग रहा है तुम्हें, क्या करना चाहिए हमें, स्क्वायरिंग, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इससे क्या हो जाएगा बता देना जरा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा तुम्हारा m² / n² विल बी इक्वल टू 5² / 2², समझा। अब m² / n² एज इट इज 25 क्या चीज क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है, क्या इतना खत्म हो गया, हमारा एक्सप्रेशन आ गया, नहीं, यहाँ पे ऊपर प्लस चाहिए नीचे माइनस चाहिए, लेकिन ये तो एक रिलेशन है, याद करो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है, अगर मैं लिखता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बता देना जरा, m² + n² डिवाइडेड बाय m² - n², 25 + 4 -4, व्हाट इज 25 + 4, 29, 25 - 4 20, तो क्या मैं मुझे इसका एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, मतलब मेरे पास एक्सप्रेशन आया है m² + n² डिवाइडेड बाय m² - n², इसका मुझे रिलेशन आ गया है, याद रहे लास्ट का जो स्टेटमेंट रहेगा वो ऐसा लिखना है तुम्हें, द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज 29/21, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब सिमिलरली मैं सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा यहां पे, एकदम ध्यान देना यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, ओके एक मिनट, क्वेश्चन मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, हमें क्या प्रूफ करना है, 3m + 4n डिवाइडेड बाय 3m - 4n, हमें इसका वैल्यू निकालना है, इक्वेशन याद रखना है तुम्हें, 5m - n इज इक्वल टू 3m + 4n, ठीक है, हमें ये इक्वेशन याद रखना है, ठीक है, ध्यान देना। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अभी हमें इसका वैल्यू निकालना है, कैसे हम लोग निकालेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन दे रखा है, याद रहे ये इक्वेशन दोनों क्वेश्चन के लिए, ठीक है, जो दोनों सब क्वेश्चन है उसके लिए, वापस मैं सेम काम करूंगा, क्या लिखूंगा, 5m - 3m, ये हो जाएगा 4n + n, ये हो गया तुम्हारा 2m इज इक्वल टू 5n, क्या मुझे m/n चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा m/n विल बी इक्वल टू 5/2। अब मैं इसको और इसको देखता हूं, यहां पर हाँ यहाँ पर m के साथ क्या है 3, यहाँ पर n के साथ क्या है 4, तो मुझे यहाँ पर अगर 3 चाहिए, मुझे अगर यहाँ पे 4 चाहिए, तो क्या यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 और 4, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय
3/4 सिंपल था, ठीक है। चलो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 3m अपॉन 4n इज इक्वल टू 15/8। क्या जो हमें चाहिए वो मिला? नहीं, हम सिर्फ एक स्टेप दूर है। बता सकते हो क्या है वो स्टेप? मैं लिखूंगा यहाँ पे देयरफॉर बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या हो जाएगा ये देखो, 3m अपॉन 4n है तो ये हो जाएगा प्लस 4n डिवाइडेड बाय 3m माइनस 4n विल बी इक्वल टू 15 प्लस 8, 15 माइनस 8। व्हाट इज 15 प्लस 8? व्हाट इज 15 माइनस 8? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा रिलेशन। क्या ये चीज़ क्लियर है? इतना कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं है, ठीक है। ओके, लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखूंगा बता दो। Therefore the value of the given expression ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे क्या है, हमें ना यहाँ पे ना चीज़ों को प्रूफ करते जाना है, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है इफ, जो क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ है a y प्लस जेड इज इक्वल टू b z प्लस एक्स इज इक्वल टू c x प्लस वाई। एकदम ध्यान देना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए एक एक स्टेप पे ज्यादा ध्यान देना। अब तुम्हारे पास ना ये इक्वेशन पड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है? तुम्हें इसको इस तरह से बनाना है कि ये जो है ना दिखने में बिल्कुल इस तरह से दिखे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे पास क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन याद रहे क्वेश्चन में कुछ लिखा है। तुम्हें पता है ना थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज क्या कहता है, मतलब वो जो टर्म्स होने चाहिए वो इक्वल हो। यहाँ पे क्या बोल के रखा देखो, इसमें लिखा है कि ये क्वेश्चन तो है आपके पास, यहाँ पे लिखा है ए बी सी, नो टू ऑफ देम आर इक्वल। मतलब क्या समझा? इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर आप इसमें से दो सेलेक्ट कर रहे हो, मतलब ये दिखाई दे रहा है तुम्हें, कोई भी अगर सपोज ये दो सेलेक्ट कर रहे हो तो कोई भी तीन में से कोई भी दो ऐसे हैं जो इक्वल नहीं है। समझ में आ रहा है? अब इक्वल नहीं है तो हमें पता कैसे चलेगा? क्योंकि अगर इक्वल होंगे तो हम लोग फटाक से क्या करेंगे, थियरम ऑन इक्वल रेशियो लगा देंगे। अब मान लो मैंने बोला कि ये दो है जो इक्वल है, तो ये दो नहीं होंगे शायद, या फिर ये और ये नहीं होंगे शायद, लेकिन मैं प्रूफ भी कैसे करूं कि ये दो इक्वल हैं? लॉजिक समझा ना? मुझे मालूम है क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक तो इक्वल है, अब वो कौन सा मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं ना वो इक्वेशन लगाने के लिए भी डर रहा हूं। तो मैं एक सिंपल सा काम क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। ये है मेरा क्वेश्चन, राइट? अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूंगा। देखना, ध्यान देना, स्टेप्स याद रखना। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखता हूं डिवाइडिंग बाय ए बी सी। ध्यान देना, स्टेप्स याद रखना, तो तुम्हें समझ में आएगा अच्छा मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है। मैं डिवाइड किससे कर रहा हूं? ए बी सी से। मतलब ये देखो किस तरह से हो जाएगा, ए वाई प्लस जेड इज इक्वल टू बी जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस वाई। क्या मैंने किया है, डिवाइड क्या कर रहा हूं मैं? ए बी सी, मतलब होल डिवाइडेड बाय ए बी सी होल डिवाइडेड बाय ए बी सी होल डिवाइडेड बाय ए बी। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? लेकिन इससे एक फायदा होगा, देखो कुछ समझा? तो अगर मुझे क्वेश्चन को वापस रीराइट करना होगा तो ये अब दिखने में कैसा हो जाएगा, y प्लस जेड डिवाइडेड बाय बी सी जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए सी एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय ए बी। क्या ये तुम्हें समझ में आ रहा है? ये मेरा अब क्वेश्चन बन गया। याद रहे मैंने क्या किया, मेरे पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसको मैंने मैनिपुलेट किया। कैसे मैनिपुलेट किया? मैंने थ्रू आउट द इक्वेशन ए बी सी के साथ डिवाइड कर दिया और उसके दौरान जो जो टर्म सेम है उसको मैंने कैंसल आउट कर दिया। क्या ये चीज़ क्लियर है? याद करो, हम लोग जो ये प्रीवियस सम्स कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे पता है? हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे थे, ये हम इसको क्वेश्चन मान रहे थे, लेकिन हम लोग हमारा कहीं ना कहीं नजर ना आंसर पे था, यार ये कैसे बन रहा है। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि यार b के साथ 2 है तो मैं यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था बार बार। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो यही चीज मैं अब इस क्वेश्चन में भी करूंगा। लेकिन अब सवाल आ रहा है सर हम लोग करेंगे कैसे? सिंपल, तुम ना डिनोमिनेटर को मत देखो,
तुम न्यूमरेटर को देखो, न्यूमरेटर में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है ना, मतलब y के साथ तुम z को क्या करने वाले हो, सब्ट्रैक्ट करने वाले। ये सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। मैं y के साथ क्या करने वाला हूँ, z को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अब सवाल ये आ रहा है कि यहाँ पर तुम्हें ऐसा कोई दिखाई दे रहा है जिसमें y और z का टर्म हो। अब तुम बोलोगे सर ये है ना, y और z टर्म। देखो ऑब्वियसली मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं इसको खुद के साथ कैसे सब्ट्रैक्ट करवाऊं, समझ में आ रहा है। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं y और z ऐसे दो टर्म को ढूंढूंगा जो अलग अलग है, अलग अलग खानदान के। मतलब देखो, एक इसमें तुम्हें z मिल जाएगा और एक इसमें तुम्हें y मिल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तुम एक ही का कैसे यूज कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट करना है ना हमें, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा, क्योंकि मुझे अब सिर्फ ये दो इक्वेशन की जरूरत है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ, मैं क्या लिखूंगा बताओ, मुझे माइनस करना है ना, मैं किससे माइनस करूं, इससे ए माइनस करूं कि इससे ये माइनस करूं, ए सी माइनस ए बी की ए बी माइनस ए सी। थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सोचो कैसे कैसे, मेरे को समझाओ। पहले y है, समझ में आया, क्वेश्चन में क्या है, पहले y, और y वाला टर्म तुम्हें कहां दिख रहा है, ये, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो चलो हम लोग माइनस करते हो, तो मतलब ये पूरा इसके साथ माइनस होगा, समझा, क्लियर है ना मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब ये वाला पूरा टर्म इसके साथ माइनस होगा। तो कैसे माइनस होगा, ध्यान देना, मैं लिखता हूं x प्लस वाई माइनस, याद है क्योंकि माइनस लिख रहे हो तो ब्रैकेट लिख देना चुपचाप, ये तो हो जाएगा फिर डिवाइडेड बाय, इससे इसके माइनस कर रहे हो तो मतलब ए बी माइनस ए सी। क्या ये चीज क्लियर है, ठीक है। चलो ब्रैकेट ओपन करने पे ये क्या होगा, x प्लस वाई अपने जगह पे है, पता है ना माइनस क्या करता है, साइन को चेंज कर दे, मतलब ये माइनस z माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय ए बी माइनस ए सी। अच्छा कुछ कैंसल आउट हो गया क्या, ठीक है। ऊपर वाले टर्म को देखो क्या बचा, y माइनस जेड बचा, डिवाइडेड में क्या बचा, ए बी। अच्छा इसमें से अगर तुमने a कॉमन निकाल लिया तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस सी। समझ में आ रहा है, ये क्या होगा तुम्हारा अब इक्वेशन 2 ना। फर्स्ट तो मैंने इसको मान के रखा, चलो एक काम करते हैं, इसको 1 मानते भी नहीं है, वाह, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसको और इसको जरा देखो, क्या ये सेम दिख रहा है तुम्हें, लॉजिक समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। चलो अब तुम खुद बताओ, अच्छा अब ये इक्वेशन 2 नहीं बनेगा, अब इसको मैं 1 बोल देता हूँ, ठीक है। चलो अब बताओ, अब तुम क्या करने वाले हो, ये दोनों में से कौन सा इक्वेशन चूज करने वाले हो ताकि ये सेकंड इक्वेशन बने। याद रहे z और x चाहिए। अब बोलोगे सर ये चलेगा क्या, नहीं, जिसमें z और x हो अलग अलग, एक z इधर मिल जाएगा, एक x इधर मिल जाएगा, तो मैं इसको इससे माइनस करूँ कि इसको इससे माइनस करूँ, सिंपल लॉजिक, ठीक है। तो अब बताओ ये क्या हो जाएगा, y प्लस जेड माइनस, क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट है ना, होल डिवाइडेड बाय बी सी माइनस ए बी, बी सी माइनस, समझा, ब्रैकेट ओपन करो, y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय, इसमें क्या कॉमन निकाल सकते हो, b, अंदर क्या बचेगा, c माइनस ए, समझा। अच्छा इससे कुछ कैंसल आउट हो सकता है, y क्या बचा, z माइनस एक्स इज इक्वल डिवाइडेड बाय बी सी माइनस ए। क्या वो ऐसे दिख रहा है जैसा हमें चाहिए, देखो, समझा ना लॉजिक, ठीक है। थर्ड टर्म हमारा बाकी है x माइनस वाई, कौन से दो टर्म चूज करोगे, ये, ठीक है, सिर्फ ये और ये। अब ये x माइनस वाई बोला है, मतलब ये माइनस ये, समझा ना, ठीक है। तो चलो अब बताओ ये क्या हो जाएगा, बोलो, x प्लस वाई, बोलो बोलो बोलो, माइनस ब्रैकेट में y प्लस जेड होल डिवाइडेड बाय ए बी माइनस, क्या किया मैंने, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई मतलब ये x प्लस वाई माइनस वाई, तो ए बी माइनस बी, राइट तो है, राइट है ना, राइट तो है, राइट ना, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ ब्रैकेट ओपन करने पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड होल डिवाइडेड बाय, अच्छा इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, b, अंदर क्या बचेगा, मैंने क्या गड़बड़ किया,
एक मिनट हमें क्या चाहिए थर्ड टर्म x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई मतलब अच्छा ये दो टर्म आएगा बराबर, तो ये वाला टर्म मतलब ये क्या हो जाएगा बताओ, z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय ए सी माइनस बी सी। हाँ बराबर, ठीक है मैंने गलती से ये वाला टर्म लिख दिया, ठीक है चलो ब्रैकेट ओपन करो, क्या हो जाएगा z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाय, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा c, अंदर क्या बचेगा a माइनस बी। अच्छा यहाँ से भी कुछ टर्म कैंसिल आउट हो सकते हैं, z क्या बचेगा x माइनस वाई सी a माइनस बी, इसको मैं क्या कंसिडर करूंगा इक्वेशन 3 हो गया तीनों, ठीक है तो मैं लिखूंगा देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3, ठीक है ये तीनों इक्वेशन इक्वल हो गए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y माइनस जेड अपॉन ए बी माइनस सी इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन है मेरा z माइनस एक्स बी सी माइनस ए इज इक्वल टू, थर्ड इक्वेशन है मेरा x माइनस वाई डिवाइडेड बाय सी ए माइनस बी, हेंस प्रूफ। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है। पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि रेशियो सेम नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात लिख के दिया हुआ है, यहाँ पर ये तुम्हें इक्वेशन दिख रहा होगा। अब यहाँ पे पूछा, यहाँ पे एक और बात बोल के रखा है कि x, y और z को अगर आप ऐड करते हो तो उसका वैल्यू 0 नहीं आएगा। क्या 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है? 1 2 3 100,000 माइनस में भी आ सकता है, बिल्कुल बस 0 नहीं आएगा, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, अगर ऐसा है, अगर तुम्हारे पास ऐसा टर्म है तो आपको शो करना है वैल्यू ऑफ ईच रेशियो इज 1। हमें क्या पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ ईच रेशियो क्या है तुम्हारा 1। अब सवाल यही आ रहा है कि सर हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, क्योंकि ध्यान देना क्वेश्चन में ही एक आंसर लिख के दिया हुआ है। आंसर क्या है बताओ, मतलब क्या बोल के रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब क्या मैं तीनों इक्वेशन को ऐड कर सकता हूं आराम से, ठीक है। अब देखो मेरे पास जो चीज लिखा हुआ है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड। प्रूफ क्या करना है मुझे, प्रूफ क्या करना है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए 1, पूरा का पूरा आंसर क्या आना चाहिए 1, ठीक है। ध्यान देना जरा, ये होगा तुम्हारा y 3y माइनस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू z 3z माइनस एक्स माइनस वाई। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब मुझे क्वेश्चन में ही एक हिंट लिख के दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, तो एक काम करता हूं मैं तीनों को ऐड करता हूं। जरा ध्यान देना यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, तीनों को ऐड मतलब न्यूमरेटर भी ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी ऐड हो जाएगा। अच्छे से समझना यहाँ पे क्या हो रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड ये न्यूमरेटर का हो गया, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 3x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 3y माइनस जेड माइनस एक्स प्लस 3z माइनस एक्स माइनस वाई। क्या ये चीज क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना जो लाइक टर्म्स है ना उसको साथ में लिखता हूँ। देखो ये है 3x वाले टर्म कहाँ कहाँ पर, पहले तुम ये ढूंढ लो, ये तुम्हें दिख रहा है 3x माइनस एक्स माइनस, मतलब 3 टर्म है, ठीक है। अब देखो व्हाट इज 3x माइनस एक्स, सिर्फ 2x आएगा, बराबर। 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 2x, 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 1x मतलब x, समझा कि नहीं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं x, क्लियर है, समझा ना, ठीक है। चलो अब उसके बाद y वाला टर्म देखते हैं, ठीक है। y देखते हैं, y वाला टर्म एक इधर है एक इधर है और एक इधर है, मतलब वापस 3y माइनस वाई कितना होता है 2y, 2y माइनस वाई प्लस में ना, हाँ प्लस y, राइट है, ठीक है। चलो अब z वाला टर्म देखते किधर है, 1 2 और 3, मतलब 3z माइनस z इज 2z, 2z माइनस z इज z, मतलब प्लस z। समझा, क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, ओके। चलो ये आ गया, अच्छा ये तो तीनों इक्वल लग रहे हैं, ठीक है। आंसर क्या आएगा, हेंस प्रूफ, समझा, क्लियर है ना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली तुम थर्ड क्वेश्चन को देखो जरा, क्या लिखा है यहाँ पे, क्या तुम्हें लग रहा है सेम हम लोग कर सकते हैं, कैसे तुम्हें समझ में आ रहा है,
कुछ दिख रहा है रिलेशन? क्या बोला है? x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब एडिशन पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। और हमें शो दैट करना है रेशियो इज व्हाट, a प्लस बी डिवाइड। ये इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान देना, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, मैं ये तीनों को ऐड कर दूं डायरेक्टली, ठीक है। जरा हेल्प करना है यहाँ पे, देखो क्या होगा। ये मैं लिखता हूँ ax प्लस बी वाई, ये न्यूमिनेटर की बात कर रहा हूँ, प्लस bx प्लस az इज इक्वल टू प्लस ay प्लस bz होल डिवाइडेड बाय x प्लस y प्लस x प्लस z प्लस y प्लस z। मुझे एक बात का ध्यान देते जाना है, नीचे क्या बचेगा और ऊपर क्या बचेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते पहले कर क्या सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, तुम a वाला टर्म देख पा रहे हो क्या यहाँ पे, ठीक है, या फिर x वाला जो टर्म है वो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। देखो ax प्लस bx, ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। एक काम करता हूँ, मैं इसको सबको साथ में लिख लेता हूँ, ax प्लस bx, दूसरा होगा by या फिर ay प्लस by बोल दो, ay प्लस by प्लस az प्लस bz। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना मैं क्या करते जा रहा हूं? हाँ चलो, ये होगा तुम्हारा न्यूमरेटर। चलो डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है? अच्छा, x कितनी बार है यहाँ पे? तो x प्लस एक्स विल बी प्लस y प्लस वाई 2y, z प्लस जेड 2z। चलो और आगे सॉल्व करते हैं इसको। हाँ, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ इसमें से? नहीं 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 नहीं, मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लग रहा है मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं यहां पर ध्यान दूं तो यहां से ना मैं x, इसमें से y और इसमें से z कॉमन निकाल सकता हूं। तो अगर सपोज करो मैंने यहां से x कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा? a प्लस बी। यहां से मैंने क्या कॉमन निकाला? y, तो अंदर क्या बचा? a प्लस बी। यहां से क्या कॉमन निकाला? z, अंदर क्या बचा? a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकता हूं? 2, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, चलो दिमाग लगाओ, मुझे बताओ न्यूमरेटर सब में क्या कॉमन निकाल सकता हूं? अब बोलोगे सर निकाल तो दिया आपने। हाँ, a प्लस बी। देखो ना पूरे जगह ना a प्लस बी सबके साथ मल्टीप्लाई, तो अगर मैं a प्लस बी बाहर निकाल देता हूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी। ये मैंने पूरा सब में से बाहर निकाल, सॉरी सिर्फ a प्लस बी, सिर्फ a प्लस बी बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा जरा ध्यान देना? x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। कुछ समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या बचा? हेंस प्रूफ। क्लियर है ना? एकदम सिंपल है, तरीका एकदम सिंपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है। चलो अब तुम खुद बताओ यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें, खुद बताओ। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि एडिशन करो, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, लेकिन फिर भी हमें तो आता है, हमें समझ में आएगा। चलो बताओ क्या करना है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लिख लेता हूं मैं, y प्लस जेड अपॉन ए इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन सी। ये मेरे पास क्वेश्चन है, अब मुझे उसको उसकी तरह बनाना है। अब तुम मुझे खुद बताओ क्या करूं। मेरे पास ये चीज लिखा हुआ है कि हमें यही चीज प्रूव करना है, स्टार्ट कैसे करें? थोड़ा सोचो, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह या उसके पहले क्वेश्चन की तरह, जैसे भी है, थोड़ा सोचो। ऊपर तो मैं शायद कुछ भी ना कर पाऊं, लेकिन मैं नीचे का शायद हेल्प ले सकता हूं। क्या बोला गया नीचे? b प्लस सी माइनस ए। मैं सिर्फ इसके साथ पहले डील करता हूं, पहले मैं इसके साथ डील कर, मतलब क्या है? डिनोमिनेटर देखना, b प्लस सी मतलब ये प्लस ये माइनस ये वाला टर्म, समझा? डिनोमिनेटर देखो, b प्लस सी माइनस है, मैं डिनोमिनेटर का हेल्प लूंगा। तो डिनोमिनेटर में क्या बोला है? b और c को ऐड करो, तो ठीक है मैं इसको और इसको ऐड कर देता हूं, और उसको किसके साथ सब्ट्रैक्ट करो? a के साथ। ठीक है, मैं ये दोनों को ऐड करके a से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है। लेकिन याद रहे तुम सिर्फ डिनोमिनेटर ही नहीं उठाओगे, इसके साथ इसका पूरा खानदान उठाओगे। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये पूरा का पूरा उठेगा, डिनोमिनेटर के साथ न्यूमरेटर भी उठेगा, ठीक है। तो ओके, चलो फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला कैसे है? b प्लस सी। b प्लस सी मतलब ये प्लस ये, राइट? तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान देना, z प्लस एक्स
प्लस एक्स प्लस वाई माइनस ए मतलब ब्रैकेट, याद है ना? हाँ, इस बात का ध्यान जरूर देना, नहीं तो तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। होल डिवाइडेड बाय, तुमने क्या किया, इसको और इसको ऐड किया और इसको सब्ट्रैक्ट किया, मतलब हाँ b प्लस सी माइनस ए। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा, ठीक है? याद रहे हमें ना इसको एकदम सेम एग्जैक्टली इसकी तरह दिखाना है, अगर आ गया तो मजा आ जाएगा, ठीक है? अब चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, z प्लस एक्स प्लस वाई माइनस z डिवाइडेड बाय b प्लस सी माइनस ए। क्या चीज क्लियर है? ठीक है, चलो कैंसल आउट क्या हो जाएगा, z गया, y भी गया, 2x आ गया, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा 2x होल डिवाइडेड बाय आ गया क्या? कुछ तो गड़बड़ है ना? डोंट वरी, हम लोग इसके साथ डील करेंगे, टेंशन नहीं लेना। हाँ, नेक्स्ट वाला क्या करने वाले हम लोग, नेक्स्ट वाला बताओ, नेक्स्ट वाला हम लोग क्या करेंगे, ये वाला टर्म उठाएं, ठीक है? हाँ बोलो। हाँ, तो इसमें क्या लिखा है, c प्लस ए, मतलब ये और ये ऐड होगा, माइनस होगा ये, मतलब ये क्या हो जाएगा बताओ, x प्लस वाई, सी प्लस ए मतलब ये ऐड होगा, y प्लस जेड माइनस b सब्ट्रैक्ट होगा, तो ब्रैकेट में z प्लस एक्स क्या हो जाएगा बताओ, c प्लस ए माइनस b। चलो ये लिखने के बाद क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय c प्लस ए माइनस b। क्या हट गया यहाँ से, x गया, z भी गया, y कितनी बार रहा, 2y, तो ये हो गया तुम्हारा 2y डिवाइडेड बाय c प्लस ए माइनस b। समझा? अच्छा, मैं इसको कंसिडर कर देता हूँ इक्वेशन 1, इसको मैं कंसिडर कर देता हूँ इक्वेशन। क्या बचा है, थर्ड वाला बाकी है। थर्ड में क्या पूछा है, a प्लस बी को ऐड करो, मतलब ये और ये ऐड हो जाएगा, तो बताओ y प्लस जेड प्लस x माइनस किसके साथ हो रहा है, c के साथ, मतलब x प्लस वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस सी। चलो तो ये हो गया तुम्हारा y प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई। चलो क्या क्या हट गया यहाँ से, y गया, x भी गया, ठीक है, बचा क्या यहाँ पे 2z, z प्लस जेड इज 2z, और ये हो गया तुम्हारा a प्लस बी माइनस सी। इसको कंसिडर करता हूँ इक्वेशन 3। क्या ये चीज क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके। अब मैं अगर ये तीनों इक्वेशन को साथ में लिखना चाहूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं फ्रॉम 1 2 एंड 3। चलो तीनों को साथ में लिख देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x अपॉन b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल, सेकेंड क्या है मेरा 2y अपॉन c प्लस ए माइनस बी। थर्ड इक्वेशन बताओ 2z अपॉन प्लस बी माइनस सी। क्या प्रूफ हो गया हमारा? प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। क्या एक प्रॉब्लम आ रहा है, तो 2 को कैसे हटाऊं? सीधी सी बात है, तीनों में सेम है, ठीक है, तो मैं आराम से कॉमन नहीं ले सकता, सॉरी, ठीक है, मैं आराम से इसको हटा सकता हूं। तो मैं एक काम कर सकता हूं, डिनोमिनेटर में 2 के साथ डिवाइड कर देता हूं, जमेला ही खत्म, समझा? डिनोमिनेटर में मैं 2 के साथ डिवाइड कर देता हूं। अच्छा एक बात बताओ, सीधी सी बात है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2x अपॉन 3 सपोज करो, है ना, और यहां पे मैंने लिखा है 2y अपॉन 3 सपोज करो, ठीक है, 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 2y अपॉन 3। अगर मुझे यहां पर x बाय y का वैल्यू चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा? सीधी सी बात है, देखो मेरे को x और y चाहिए ना, ठीक है, ध्यान देना, एकदम अच्छे से समझना, ये 2x है और ये 3 है, मैं y को यहां पर ला देता हूं, मेरे को x बाय y चाहिए, ध्यान देना, y को मैं यहां पर ला देता हूं। चलो अब y यहां पे आ गया, तो इधर बचा क्या 2/3 बराबर है। अब देखो मैं यहां पे सिर्फ x बाय y चाहता हूं, तो ये 2 को हटाऊंगा ना, तो 2x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, तो इसको इधर भेज देता हूं, क्या हो जाएगा? क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो ये देखो ये मल्टीप्लाई है, तो ये चीज यहां पे आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, समझा? देखो ये मल्टीप्लाई में, तो इधर गया तो डिवाइड में गया, समझा ना? लेकिन ऊपर से नीचे आ गया ना,
ठीक है, ऐसे डिवाइड हो गया। अब ये चीज किसके साथ में है, y, तो y के साथ क्या है, ये डिवाइड में है, देखो ना, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई में है, लेकिन ऐसे करके वो डिवाइड में है, तो इसको अगर मैं ऊपर भेजूंगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखो यहाँ पर बचा क्या, x बाय वाई, 3 3 गया, 2 2 गया, खत्म हो गया, मतलब x बाय वाई का वैल्यू क्या आया 1। अब मैं कह रहा हूं कि इतना घुमाने से बेटर है, इतना घुमाने से बेटर है जब मुझे दिख रहा है। थियरम ऑन इक्वल रेशियो क्या कहता है, अभी तुम्हें शायद समझ आ जाए। देखो ये दिखाई दे रहा है, जब तुम्हें लग रहा है ना कि x इज इक्वल टू वाई है और उसके सामने वाला नंबर सेम है, अरे कट कर दो ना, तो x का वैल्यू y आ गया, या फिर y को इधर भेज दो, x बाय वाई आ गया इक्वल टू थियरम ऑन इक्वल रेशियो। यही तो कहता है कि मतलब अगर नंबर सेम है तो आप आराम से उसको हटा सकते हो। अब सिमिलरली ये देखो, समझा कि नहीं, मैं वापस समझा रहा हूं, देखो 6x बाय वाई इज इक्वल टू 6x बाय 3y, सपोज करो ऐसा है, ठीक है। अब तुम 3y और y को तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते, लेकिन क्या इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, ये थियरम ऑन इक्वल रेशियो, तो आराम से ये 6 6 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, x बाय वाई इज इक्वल टू x बाय 3y। लॉजिक समझ में आ रहा है, क्लियर है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। यस, यहाँ पे x भी कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं फिलहाल नंबर की बात कर रहा हूं, तो नंबर रहने दो। अब देखो, अब इस टर्म को पूरा देख लो, यहां पर तुम क्या करने वाले हैं, तुम्हें क्या लग रहा है न्यूमरेटर में क्या है ऐसा जो जाना चाहिए, और क्या चले जाएगा, ऑब्वियसली 2 चले जाएगा। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम अगर इसको ऐसा समझ रहे हो कि सर हम 2 हटा सकते हैं तो कर लो, या फिर डायरेक्टली लिख दो कि डिवाइडिंग बाय 2। यस, तुम आराम से कर सकते हो। तो अगर तुमने 2 को डिवाइड कर दिया तो भी हटेगा, या फिर ऐसे भी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए, वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ है सॉल्व करना है हमें इस इक्वेशन को। बेसिकली मैं तुम्हें बताऊं तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया है तुम्हें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। याद रहे हम लोग ने ऐसे क्वेश्चन भी कर रखे हैं, ठीक है, 4.3 में हम लोग ने ऐसे क्वेश्चन भी कर रखे हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करूंगा, तुम्हें देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो भी इक्वेशंस है तुम्हें देख के ना बहुत बड़ा लग रहा होगा, ऑब्वियसली है भी है, लेकिन अगर तुम राइट हैंड साइड के इक्वेशंस को देखोगे इसके कंपैरिजन में वो काफी ज्यादा शॉर्ट है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे पता है, इस न्यूमरेटर को तुम ये कांस्टेंट को छोड़ दो, ये तुम्हें 9 और 21 दिखाई दे रहा है, इसके अंदर x वाला टर्म नहीं है, तो इसको इमेजिन करो ये है ही नहीं, ठीक है। तो तुम्हारे पास बचा है सिर्फ ये वाला टर्म, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, इस वाले टर्म को इसकी तरह बनाने की कोशिश करो। तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पर क्या तुम मल्टीप्लाई करोगे तो कि वो टर्म बन जाए। अगर सिर्फ 4 करते हो तो 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू एक्स इज 16x, लेकिन यहाँ पे चाहिए 16x स्क्वायर, तो मुझे 4x चाहिए। अगर यहाँ पे 4x करता हो तो यहाँ पे भी 4x करना पड़ेगा, तो 5 इंटू 4 20 इंटू एक्स 20x, मतलब 20x भी आएगा। लेकिन बात यह है सिर्फ न्यूमरेटर में 4x नहीं होना चाहिए, अगर तुम ऊपर 4x कर रहे हो नीचे भी 4x होना चाहिए। देखो सेम बन रहा है क्या, अब 4 इंटू 2 8 होता है, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। एट एक्स स्क्वायर प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 आएगा, यस, मतलब सब कुछ सही है, ठीक है। तो यहां पर मैं एक बेसिक सा काम क्या करूंगा, मैं यहां पे लिख देता हूं मल्टीप्लाइंग, ध्यान देना, ठीक है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय व्हाट 4x, ठीक है। कौन सा टर्म की बात कर रहा हूं मैं इस वाले टर्म की बात कर रहा हूं। तो ये वाला टर्म क्या है मेरा 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किए जा रहा हूं, 4x के साथ। तो 4x मतलब मैं 4x के साथ मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और 4x के साथ डिवाइड भी कर रहा हूं। तो मुझे बताओ ना ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 16x स्क्वायर एट एक्स स्क्वायर प्लस 12x। समझ में आ रहा है। इस कंडीशन में मैंने इसको इसकी तरह बना दिया, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। नाउ अब बेसिक सा चीज, मेरे पास ना लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है मैं एक बार वो लिख लेता हूं, 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21।
इज इक्वल टू, राइट वाला टर्म तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, तुमने ये टर्म को किसकी तरह लिख दिया, इसकी तरह, ठीक है। तो मैं इसके जगह ये भी लिख देता हूं, लेकिन 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 तुम अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम इसको हटा सकते हो, वैनिश करवा सकते हो, कैसे? मतलब 16 और 16 कैंसिल आउट ऐसे तो नहीं होगा, मल्टीप्लाई में है नहीं, ठीक है। तो 16 को तुम यहां पर लाओगे, लेकिन प्रॉब्लम एक ही चीज है, बताओ क्या? अगर 16 इधर आ गया तो वो तो प्लस में ही रहेगा ना, समझना। 16 और 16 मतलब 16x² और 16x² को मैं हटाना चाहता हूं, वो हटेगा कैसे? ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, समझ में आ रहा है ना? तो अगर मैं इधर लाता हूं, मतलब थियरम ऑन इक्वल रेशियो क्या बोलता है कि ये दोनों को साथ में लिख सकते हो। अब लिखूंगा तो साइन के साथ ही आएगा, वो सीधी सी बात है। तो मैं अब कुछ और सोच रहा हूं, क्योंकि अगर साइन के साथ आएगा तो मतलब क्या रहेगा, 16x² कैंसिल आउट क्या होगा। दूसरी बात -20x है और ये क्या है तुम्हारा, अब दो -20x मिलेंगे तो कैंसिल आउट होंगे क्या? नहीं, एक माइनस है तो दूसरा प्लस होना चाहिए। अब ये यहां पे मैं फंस रहा हूं कि मैं अब क्या करूं, ठीक है। तो मेरे पास एक सिंपल सा रास्ता है, मैं लिखता हूं थियरम ऑन इक्वल रेशियो, थियरम ऑन इक्वल रेशियो के हिसाब से अब मैं ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। समझना यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे लिखता हूं 16x² -20x + 9, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, है ना। अब न्यूमरेटर में ये वाला टर्म है, इसको अगर मैं लाऊंगा ना तो अब माइनस के रूप में लाऊंगा, तो मतलब -16x² -20x होल डिवाइडेड बाय, ठीक है। याद रहे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसको और इसको, मतलब इसके जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, ये समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ओके चलो नीचे, नीचे क्या है तुम्हारा 8x² + 12x + 21 -8x² + 12x। लेकिन क्या अगर मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16x² -20x + 9 -16x² + 20x। ये न्यूमरेटर का हो गया। डिनोमिनेटर में क्या है 8x² + 12x + 21 -8x² - 12x, ठीक है। ब्रैकेट ओपन हुआ, साइन चेंज हो गया, जो जो टर्म कैंसल आउट हो रहा है वो मैंने हटा दिया, समझा? ठीक है। तो यहां पर बचा क्या 9/20। अच्छा मैं इसको और शॉर्ट कर सकता हूं, बताओ 3 के टेबल से 3 3 × 9 3 7, तो आंसर आया है 3/7। लेकिन ये x का वैल्यू नहीं है, बात समझना। ये तुमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो उसका वैल्यू है, ये इक्वेशन का वैल्यू आ गया। मैं इक्वेशन का वैल्यू जानकर क्या करूंगा, मुझे x का वैल्यू चाहिए रहेगा, ठीक है। तो एक काम कर सकता हूं, मैं कंसीडर करता हूं ये दोनों में से कोई भी एक। अब ऑब्वियसली मेरे दिमाग में तो यही आएगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा छोटा है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कंसीडर 4x - 5 / 2x + 3 = इसका सॉल्व किया तो आंसर आ गया, सपोज करो 3/7। याद है मैं फिर बोल रहा हूं ये x का वैल्यू नहीं है, ये पूरे इक्वेशन का वैल्यू है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, लेकिन यह तो आता है मैं सॉल्व करना है, क्या करूं मैं, कैसे मल्टीप्लाई करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 7 4x - 5 3 2x + 3, सॉल्व करते हैं। 7 × 4 28x -7 5 35 3 2 6x + 9। अब तुम्हें पता होगा ना x वाले टर्म्स को एक साथ रखो, तो ये हो गया तुम्हारा 28x - 6x, ये 9 था, ये 35 को उधर भेज दो प्लस 35। समझ में आ रहा है? व्हाट इज 28 - 6x 22x, तो ये हो गया तुम्हारा 22x, 9 + 35 44। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 44/22, कैंसल आउट होगा 11 2 22, 11 4 2 1 2 2, तो x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर तुम्हें ये क्वेश्चन क्लियर है तो तुम ये क्वेश्चन भी आराम से बता सकते हो। सेम तरीके से मैं करूंगा, मुझे बताओ
ये लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वेशन है और राइट हैंड साइड वाला जो इक्वेशन है वो देख लो यहाँ पे क्या है, y/8 और 1 + 2y। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम क्या करोगे इसके साथ, कौन सा नंबर लाओगे? हाँ 5, सिर्फ 5 के साथ काफी होगा, समझा ना, क्योंकि 5y चाहिए मुझे, बराबर ना, सिर्फ 5 नहीं चाहिए होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ y है और y² है यहाँ पे, तो 5y + 8 के साथ क्या है तुम्हारा 40, मतलब 40y चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे बताओ, मल्टीप्लाइंग, बोलो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, हाँ बोथ साइड नहीं, बाय 5y, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5y + 8 डिवाइडेड बाय 5y 1 + 2y। चलो ओपन करो, क्या हो जाएगा, 5y² + 40y डिवाइडेड बाय 5y सिर्फ, बराबर। अच्छा हाँ ध्यान देना, ये भी एकदम सेम टू सेम बनना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद का स्टेप क्या था हमारा, ये इक्वल टू, इसके जगह ये लिखना, बराबर है ना, ये सेकेंड स्टेप होगा। तो अब मेरा जो क्वेश्चन है वो लिख देता हूँ, 5y² + 40y - 12 डिवाइडेड बाय 5y + 10y² - 4 इज इक्वल टू 5y² + 40y, ठीक है। अब सबसे मेन चीज क्या करूं, सब्ट्रैक्ट करूं क्या ऐड करूं? सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज करना पड़ेगा, बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियोज, बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियोज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5y² + 40y - 12 माइनस, क्योंकि माइनस है, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 5y² + 40y होल डिवाइडेड बाय 5y + 10y² -4 माइनस ऑफ 5y + 10y का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर साइन है माइनस, तो क्या इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा? यस, तो ये देख लो 5y² + 40y - 12 - 5y का स्क्वायर - 40y होल डिवाइडेड बाय 5y + 10y² -4 - 5y - 10y का स्क्वायर। टर्म कैंसल आउट हो सकता है, 5y², हाँ ये हो गया, इसमें से ये भी गया, ये भी चला गया, राइट, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, -12 और नीचे -4। माइनस माइनस हट गया, 4 3 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आया 3, लेकिन ये किसका आंसर है, एक्स का, किसका है, ये पूरे इक्वेशन का। तो आंसर कैसे निकालेंगे, दोनों में से तुम कोई एक कंसीडर करो, सिंपल ये लग रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसीडर, क्या कंसीडर, y + 8 डिवाइडेड बाय 1 + 2y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही बचेगा, बराबर ना, ठीक है, इज इक्वल टू 3 के साथ, तो ये पूरा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। चलो y + 8 इज इक्वल टू 3 × 1 3 6 1। अब तुम्हें पता होगा ना, y वाले टर्म को एक साइड भेजो, ठीक है, तो y को उधर भेज दो, डायरेक्ट बता सकते हो, y को अगर मैंने उधर भेजा तो ये क्या हो जाएगा, 6y - y मतलब 5y, तो एक हो गया तुम्हारा 5y इज इक्वल टू, ये 3 को इधर भेज दो ना, 8 - 3 इज 5, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/5, y का वैल्यू विल बी 1, तो ये है हमारा y का वैल्यू।